हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि मेरे तारा मधु डायरीज़ के चैनल ने अपना एक टारगेट यानी कि 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट होता है वो कंप्लीट सक्सेसफुली कर लिया है। और अब बस थोड़ा सा ही वॉच टाइम बचा है जिसे आप, मुझे पता है, पूरा करवा देंगे। और आज मैं आपके साथ एक और अच्छी बात शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे मोटिवेट करने के बाद, मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने के बाद अपने खुद के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोची भी है। और काफ़ी लोगों ने मेरे बताए अनुसार यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी कर लिया है, उसका एक नाम भी रख लिया है और इस पर वो काम कर रहे हैं। बट वहीं कमेंट सेक्शन में पढ़ करके मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ लोग ये काम करना चाह रहे हैं और उनके अंदर भी बहुत इच्छा है, बहुत टैलेंट भी है, बट किसी वजह से उनको कोई चीज़ है जो खींच रही है। अब वो उनकी अंदर की फीलिंग हो सकती है कि क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या उनके अंदर कोई हेजिटेशन होती है कि अगर मैं ये करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी अगर मैं कुछ नहीं कर पाई इसमें आगे और मैंने स्टार्ट कर दिया। और कुछ लोगों के तो पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड और बच्चे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब फालतू का काम है, आप इस पर ध्यान देंगी तो घर पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों की पेरेंट्स और फैमिली सपोर्ट भी कर रही है। तो जो सपोर्ट कर रही है फ्रेंड्स, उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट कीजिए। और देखिएगा, जिन्होंने आज ये जस्ट थोड़ी सी शुरुआत की है वो आपको एक दिन कहाँ पहुँच कर दिखाएंगे। तो उनके लिए तो मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा रहेंगी। बट जो लोग ये करना चाह रहे हैं बट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी की फैमिली मेम्बर्स को, उनके पेरेंट्स को, उनके इन लॉज को मैं सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आपके घर में ये काम करना चाहता है उसे करने दीजिए। इसके लिए वो आपके घर का कोई भी काम या कोई भी ऐसा मेन पर्पस जो है उसको अटकाएंगी नहीं, उसको रोकेंगी नहीं। आपके जैसे रूटीन से काम होते जा रहे हैं घर के, वैसे ही वो करेंगी। ये जो एक्स्ट्रा काम है इसे वो अपने पर्सनल रेस्ट टाइम में निकाल करके करेंगी। नहीं हो पाया तो दिन के समय बैठकर या फिर रात में बैठकर करेंगी। और इसके साथ साथ आपके घर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसका तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ। क्योंकि जब इंसान कोई काम करने लगता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि अपनी पिछली जिम्मेवारियों से भाग जाता है। मैं भी चैनल चलाती हूँ, एक नहीं दो दो, और मैं अपने सारे घर के, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने पेरेंट्स के सारे जिम्मेवारियों के वो काम करती हूँ। और जो समय मुझे उनमें बचता है उनमें बैठ करके मैं अपना ये टैलेंट का जो काम है वो करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ, केक के ऑर्डर बनाती हूँ, केक के वीडियोस बनाती हूँ और आप सभी को सिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें कोई मेरे ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ा है कि आपको ये करना है। ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मेरी एक हॉबी है जो मुझे करने में अच्छी लगती है। और जो काम हमें करने में अच्छा लगता है, जिसमें हमें मज़ा आता है, वो हमें करना चाहिए। और आप लोगों को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि इसमें इसे करने से खुशी होती है। और देखिएगा फ्रेंड्स, इस काम को करने में ना उनको थकान भी नहीं होगी, उनको कोई सर दर्द या कहीं पे भी कोई दर्द नहीं होगा। वो कभी ये आलस भी नहीं करेंगे इस काम को करने के लिए। तो जब वो इतनी एनर्जी से अपने इस काम को, अपने इस पैशन को ज़िंदा रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना। आज आप लोग देखिए, जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने घर में बैठकर काम कर रही हैं, लेडीज़ हैं, वो कहाँ पहुँच गए। और इन सब के ज़रिए से जहाँ वो टैलेंट अपना दिखा रही हैं, उनको खुशी मिल रही है, इसमें अर्निंग भी हो रही है घर बैठे ही। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई रोकने वाली बात है या कहीं टोकने वाली बात है। आपको उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। आजकल की लाइफ में फ्रेंड्स, अगर हस्बैंड अकेला कमाए, यानी कि कोई एक सिंगल आदमी अर्निंग करे, तो पूरा घर उसके ऊपर अगर खर्चा चलाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल की जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हर चीज़ के जो दाम हैं वो इतने ज़्यादा हैं। पढ़ाई ले लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल ले लीजिए, घर का रेंट ले लीजिए, हर चीज़ जो है महंगी है। तो उसमें एक अकेले इंसान पे ही बोझ क्यों देना। अगर हम घर बैठ करके अपना टैलेंट दिखाते हुए कुछ अर्निंग भी कर लेते हैं और उसमें थोड़ी सी इनकम में अपना सपोर्ट दे देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कुछ नहीं तो हम सेविंग कर सकते हैं अपने आगे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जहाँ फ्रेंड्स पैसे की बात आती है तो वहाँ तो ये सपोर्ट कर ही रहा है, बट यहाँ पर तो टैलेंट भी दिखाने से लोगों को आपका टैलेंट पता लगेगा। आप बहुत लोगों को कुछ नया सिखा सकते हैं। हो सकता है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ही पता है और वो नहीं है कोई चीज़, क्योंकि देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई ये चीज़ सबको आती है। ऐसी बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हैं जो हर इंसान अपनी एक इनोवेटिव बनाता है। तो अगर वो शेयर करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के साथ, अपनी हॉबी बना करके, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स इसमें टोकने या रोकने की कहीं बात है।
कल ही एक मैंने मैसेज पढ़ा, उसमें एक लेडी बता रही थी कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत टोकती हैं और मैं उनसे डरती हूँ। मैं केक बना करके देती हूँ, बट जब वो मेरे घर आ जाती हैं, वो बाहर रहती हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं छुप छुप के काम करती हूँ, उनको ये पसंद नहीं है। तो मेरी उनसे और उन जैसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बहू, आपकी बेटी ये काम करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। वो घर में ही बैठ के काम कर रही है, वो किसी फ्री का काम नहीं कर रही, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही, वो अपनी मेहनत कर रही है और उस मेहनत का फल वो ले रही है। ऐसे ही तो आपके बेटे, आपके जो दामाद हैं, वो भी कर रहे हैं, घर से बाहर जा कर के बिजनेस करके किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर काम ही कर रहे हैं और उसका सैलरी वो ले रहे हैं। तो सेम आपकी बहू बेटी भी यही कर रही है, तो आप उन्हें क्यों टोक रहे हैं, रोक रहे हैं। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स इसमें कोई रोकने और टोकने वाली बात है। अगर फिर भी आपको लगता है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पर हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि केवल आप ये देख ही लीजिए, हो सकता है आपका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो उन सभी से मेरी फ्रेंड्स की एक गुजारिश है कि आप अपने घर के लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। हाँ, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप अपनी अभी पढ़ाई में बिज़ी हैं तो आप पढ़ाई कीजिए। टाइम अगर बचता है तब आप ये काम कीजिए, बट मैं कहूँगी कि वो एक बार एक फिनिश हो जाए आपकी ग्रेजुएशन और आपका जो भी आप स्कूलिंग कॉलेज का कर रहे हैं, उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। और मैं आपको ये तक बता सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स भी ये काम कर रहे हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन्स लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल वहाँ रख करके उसकी भी एक वीडियो शूट कर लेते हैं और उसको यूट्यूब पर डालते हैं। तो जहाँ उसने 4 बच्चों को सिखाया, वहाँ यूट्यूब के ज़रिए तो उसने कितने लोगों को सिखा लिया। तो आप कोचिंग की तरह भी जो लोग ट्यूशन्स दे दे के काम करते हैं, घर में बैठकर ये काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा झिक-झिक, पिक-पिक नहीं है। आप अकेले में बैठ के अपने मोबाइल के आगे अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए और फिर दुनिया को उसको दिखाइए। और इसमें अगर अर्निंग हो जाती है तो इसका तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। मेरे घर में भी फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड से पहले अर्निंग करते थे, तो हम लोग जैसे घर में रहते हैं वैसे ही रहते थे। फिर मैंने टीचिंग की, जैसा मैंने बताया था, पर टीचिंग की जॉब मेरी कोई परमानेंट नहीं थी। मैं एक आर्मी स्कूल में पढ़ाती थी, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट में कर लेती थी, बट मुझे उसमें ही बहुत खुशी मिलती थी कि भाई लाओ, इस चीज़ को मैंने ख़रीदा है। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब काम करना स्टार्ट किया, अर्निंग बहुत अच्छी सुधरी, तो मुझे अब बहुत प्राउड फील होता है। और मेरे घर में जो मेरे घर के मेंबर्स हैं, वो लोग भी कहते हैं, अरे वाह, तुमने तो इस बार इतना कमाल करके दिखाया है, इतना तो हम ऐसे कर पाते थे। बट बहुत ज़्यादा हम लोग सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली को। तो जब इस तरीके का रेस्पॉन्स आता है ना, तो जो दिल में और जो बॉडी में एनर्जी और भर जाती है और फिर नेक्स्ट डे हम और काम करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं एक ही चैनल चलाती थी, तारा मधु की रसोई। पूरा फोकस मेरा उसी पर था और मैं बहुत डेडिकेशन से काम करती थी। लेकिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे लोगों के कि मैम आप मैनेजमेंट कैसे करती हैं, आप कैसे वीडियोज़ बनाती हैं, ये सब चीज़ें पूछते थे। इसीलिए मैंने अपना ये नया चैनल तारा मधु डायरीज शेयर किया और मुझे इसमें बहुत स्टार्ट करने में खुशी हुई। और पहले तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, फिर मैंने लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि आप भी ये कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मैं इस काम को करके इतना प्राउड फील करती हूँ, इतनी खुशी मुझे मिलती है और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे इतना सपोर्ट और आगे करते हैं, तो आप भी कीजिए। अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी हद में वो मान नहीं रहा है, तो आप चुपचाप करके देखिए और फिर एक बार उसका रिजल्ट उन्हें दिखा दीजिए कि भाई देखो मैंने ये किया था, तो आप ये देखिए इसका रिजल्ट। तो हो सकता है उस रिजल्ट को देख के उनको खुशी हो और वो करें। लेकिन अपने पैशन को मरने मत दीजिए, उसे जिंदा रखिए, काम करते रहिए। पेरेंट्स नहीं भी मानते, उन्हें मनाते रहिए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें पेरेंट्स, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट हम लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं उनको मनाने की। तो आपको भी जी तोड़ मेहनत करते रहना है। इसके लिए अगर आपको मेरी मदद चाहिए, मेरे वीडियोस की मदद चाहिए, यूट्यूब पर दूसरे किसी और की वीडियो चाहिए, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करके दिखाइए। बट ये नहीं कि उन्होंने आज मना कर दिया और हम बैठ गए। कोशिश जारी रखिए, क्योंकि देखिए जहाँ कोशिश है वहीं उम्मीद है और जहाँ उम्मीद है वहीं पर सपने भी सच्चे होते हैं। आज जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स, एक फ्री समय में जब मेरे बच्चे सब चले जाते हैं, उसके बाद जब वो आते हैं तो मैं अपना काम सारा साइड में रख देती हूँ। उनका खाना, उनकी पढ़ाई, उनका सारा मैनेजमेंट देखती हूँ। और जब वो करने के बाद मैं उन्हें सेटल कर देती हूँ कि आप ये कीजिए, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए। और जो दोपहर का मेरा रेस्ट टाइम होता है, जो कि जनरली आधी से ज़्यादा जनता सोती है, मैं कभी नहीं सोती फ्रेंड्स। मैं उस सोने वाले टाइम में अपने मोबाइल की एडिटिंग और ऐसे काम करती हूँ जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई हूँ। और फिर 4 बजे तक अपने ये काम करने के बाद मैं बच्चों का और काम करती हूँ, जैसे कि उन्हें दूध देना, खेलने के लिए अगर जा रहे हैं तो उनका रेडी करना, कुछ शाम को देना है बनाकर तो वो देना, वो सारे काम भी करती हूँ। वो जब चले जाते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं भी शाम को इवनिंग वॉक और अपना घूमना फिरना सब करती हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं डिनर की भी तैयारी करती हूँ और उसके बाद कोई केक है तो वो भी बीच में चलता रहता है।
तो इस तरीके से जब आप करने लगते हैं ना फ्रेंड्स, जब मन में ठान लेते हैं तो सब हो जाता है। और अगर मुझे पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिला कि मुझे कल क्या पोस्ट करना है, तो रात को बस 1 घंटा जग लीजिए। जब आप इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, आपका काम पर हाथ बैठा होता है, तो आपको टाइम भी नहीं लगता, फटाफट से कोई काम किया और आप अपने नेक्स्ट डे के लिए वीडियोस डाल सकते हो। नेक्स्ट डे भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, जैसे मैंने बताया 10 से 4 बजे तक ही आप वीडियो डालिए, तो सुबह का टाइम है, आप जल्दी उठ करके भी काम कर सकते हैं। और कहते हैं ना फ्रेंड्स, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाह है तो आपको राह भी मिलेगी। हाँ, उस राह में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर राह जरूर मिलेगी। बस आपके अंदर एक पक्की इच्छा होनी चाहिए। और घर वाले क्या हैं, मान ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। मेहनत तो आपने करनी है, तो बस यूं ही करते रहिए। आज का इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ ऐसा कीजिए कि वो लोग सपोर्ट करें। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, मोटिवेट करते रहिए, उन्हें वीडियोस दिखाते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। जहाँ आप एक मेहनत अपने यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत उनको कन्विंस होने के लिए भी कीजिए। उनका दिल भी बहुत अच्छा है, वो लोग समझेंगे और आपको ज़रूर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग आगे बढ़ गए हैं, जो लोग अब इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने उनको क्लिप्स को शूट करना बताया था काइनमास्टर को डाउनलोड करके। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उन क्लिप्स को, जैसे बहुत सारी क्लिप्स हो गई है, उनको कट करके हम कैसे काइनमास्टर में अपने वीडियोस की एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद उसके ऊपर कैसे वॉइस ओवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम थंबनेल बनाना बताइए, आप थंबनेल अपना कैसे बनाती हैं, क्लिक बेट वाले थंबनेल कैसे बनाती हैं। तो वो भी उस क्लिप से रिलेटेड ही मैं आपको बनाना अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। जैसे मैंने बताया, एक साथ बता दूंगी तो आप सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज़ हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती है, काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है। कहीं मैंने ये वीडियो बना दिया 40 मिनट का और उसमें सब कुछ बता दिया, तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आप क्या, कोई भी हो जाएगा। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही सीखने में जो मज़ा है, जो उसमें इंटरेस्ट आता है ना, वो कहीं और नहीं। जब इतना हमने सब्र किया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं और इस चीज़ को अच्छे से सीखते हैं, ताकि कोई गलती की, कोई कन्फ्यूज़न की, कोई ऐसा चांस ही ना रहे कि हमारा फिर वीडियो आगे ना चले। मैं आपको प्योर जैसा मैं करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को सारा शेयर करूँगी। मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आप ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसे करके देखिएगा, थोड़ा सा अपना और हुनर डालिएगा और आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से मैं आपका आज ही एक नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगी, जिसको मैं आपको परसों दूंगी और उसमें आपको एडिटिंग और वॉइस ओवर करना सिखाऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरे इस वीडियो से आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई उम्मीद जागी हो, तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप चाहें तो मेरा जो बेकिंग चैनल है तारा मधु की रसोई, उस पर भी विजिट कर सकते हैं अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।